तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में एक जो मैंने एपिसोड दिया था 8th 5 ईयर प्लान का, और मैंने कहा था कि सरकार ने सस्टेनेबल गोल्स तक पहुंचने के लिए, और ख़ास तौर से विजन 2041 था जिसके अंदर बांग्लादेश को एक डेवलप्ड नेशन के अंदर कन्वर्ट करना था, यानी कि करीब करीब $12,000 की पर कैपिटा इनकम के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए था। इसके लिए एक छोटा सा मैंने एक ब्रॉडर पिक्चर जो कि आने वाला है 8th 5 ईयर प्लान का नवंबर में, उसके बारे में दिया था। इसके अंदर बहुत सारी एक मेन चीज़ें जो कि ज़्यादा जोर देने वाली हैं, वो कुछ पॉइंट्स मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगा जो शायद उस दिन मैं पूरे नहीं कर पाया था। सबसे बड़ी समस्या है कि जो 20% की एक्सट्रीम पॉवर्टी है इस टाइम बांग्लादेश के अंदर, उसको रिमूव करना है। और अब कोरोना काल के अंदर कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर इजाफा हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी बात, कोरोना के अंदर इनइक्वालिटी के अंदर इंक्रीज हुआ है। ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो ड्राफ्ट प्लान जब पूरा आएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर इन खामियों को पूरा किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का आने वाला है और न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन का आने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि बांग्लादेश के जो एजुकेशन बजट्स हैं वो काफ़ी इस टाइम अच्छी मनी एलोकेट कर रहे हैं, और पर कैपिटा के हिसाब से भी अच्छा मनी एलोकेट कर रहा है। काफ़ी हाई क्लास बजट है एजुकेशन का। पर्पज़ यही है कि 2041 तक 2041 तक, जो कि 11 साल का प्लान है, जैसे कि मैं नॉर्मली 10 साल की बात करता हूं कि एजुकेशन के अंदर अगर एजुकेशन को आप एनहेंस करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो 10 साल में आपके पास उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब वो बच्चे हेल्दी भी होने चाहिए, तो इसलिए न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन का साथ में ख्याल रखा जाए कि न्यूट्रिशन भी होगा और एजुकेशन भी होगी, तो ये एक डबल एज्ड वेपन होगा और आपकी सोसाइटी जो है वो बेहतर होगी। प्लस एक और बात आती है, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं दे सकते, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं उनके अंदर अच्छी एजुकेशन दी जाए। पुअर के लिए कुछ कैश फंड का बंदोबस्त किया जाए, उनके लिए स्कूल के अंदर ही कुछ मिड डे मील स्कीम्स और न्यूट्रिशन की बात की जाए। कहीं ना कहीं उनको जोड़ने के लिए जो एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जाए, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदल चल के स्कूल तक ना पहुंचे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स हैं, हाइजीन है, टॉयलेट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सैनिटेशन है। क्योंकि अक्सर देखा गया कि गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, विलेजेस के अंदर सैनिटेशन की बिल्कुल ही कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, अरेंजमेंट नहीं होता है। ये एक किस्म से देखा जाए तो वहाँ के हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी गांव में बहुत ज़रूरी है, सब जगह बिजली आनी चाहिए। अब सब गांव में नहीं, हर घर में बिजली आनी चाहिए, और वो अभी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है। इसमें साथ में इन सब चीज़ों के सारे पॉवर्टी का जो एलिमिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे पॉवर्टी एलिमिनेट होगी, समाज के अंदर जो एक पैसा आएगा, लोगों के पास मनी आएगी, कहीं ना कहीं उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो उससे टैक्स सिस्टम के अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगा और सरकार ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएगी। अल्टीमेटली एम क्या है? पॉवर्टी हटाना, इनइक्वालिटी को हटाना। तीसरा, जेंडर इक्वालिटी, यानी कि महिलाओं को और ज़्यादा सुरक्षा देना, सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, उनकी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। हालांकि बांग्लादेश विमेन एम्पावरमेंट में बहुत आगे है, लेकिन अभी हाल ही में जो क्राइम की जो सिचुएशन है, जहाँ रेप्स हैं, मर्डर्स हैं महिलाओं के, वो बहुत भारी संख्या में है। उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। अभी डेथ सेंटेंस भी बांग्लादेश में अप्रूव हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर होना चाहिए कि जब वो क्राइम करते हैं महिलाओं के प्रति, तो उन्हें डर होना चाहिए कि उनको फांसी हो सकती है। एक बहुत बड़ा इसका एक फैक्टर इसी 8th ईयर प्लान का जो है, वो लेबर बेस्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। बांग्लादेश की वैसे भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जितनी भी लेबर ओरिएंटेड है, और चाइना से निकलने वाली जो भी एग्जिट होगी, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो लेबर ओरिएंटेड कंपनीज जो चाहिए, चाहे गारमेंट की हों या लेदर की हों या किसी और डोमेन की हों, उसको बढ़ावा देने के बाद कम से कम
एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स होते हैं, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हुए इस टोटल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया जाए। इन सब चीज़ों में अगर डायनामिज्म बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं छोटे, मध्यम, बड़े यानी कि स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको मजबूत करना ज़रूरी होगा। यही 8th फाइव प्लान के अंदर एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है। और जो सर्विस सेक्टर हैं इसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात नहीं किया था, वो था लेबर एक्सपोर्ट। लेबर एक्सपोर्ट से मतलब अब अनस्किल्ड लेबर के एक्सपोर्ट की बात नहीं है कि दूसरे देशों में जाके काम करे, अब स्किल्ड लेबर की बात कीजिए कि बांग्लादेश से जो लेबर जाए हाईली स्किल्ड जाए। जब वो हाईली स्किल्ड जाएंगे तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ज़्यादा मनी मिलेगी। कहीं ना कहीं अनस्किल्ड जॉब की अपेक्षा जो स्किल्ड जॉब्स होते हैं उसमें मनी ज़्यादा मिलता है, रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। अल्टीमेटली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन के 2030 तक अपर मिडिल इनकम ग्रुप तक पहुंचना बांग्लादेश का, और 2041 तक एक डेवलप्ड नेशन के स्टेटस तक पहुंचना, ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव तभी हो सकते हैं जब पॉवर्टी एलिवेशन कंप्लीट हो जाए, इनइक्वालिटी काफ़ी हद तक कम हो जाए, बच्चों के लिए एक क्या कहते हैं कि एक टॉप क्लास एजुकेशन हो, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिले, और गरीबों को जो मदद हो सकती कैश में वो दी जाए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इलेक्ट्रिफिकेशन बेहतर हो, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, स्कूल्स के अंदर बाकी जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हो। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए आपका एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम जिससे ज़्यादा मनी आए टैक्स में, वो स्पेंड किया जा सके। ओवरऑल पिक्चर 8th फाइव प्लान की अच्छी लगती है, पेपर पे अच्छी लगती है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 8% से प्लस की ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है, लेकिन कंसिस्टेंटली 8% प्लस की ग्रोथ लेना इतना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे आप लैडर में ऊपर जाते हैं तो 8% की ग्रोथ डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, स्किल सेट की ज़रूरत होगी, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी, और कहीं ना कहीं एजुकेशन फिर से पिक्चर में आ जाएगा। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सहयोग हमें देते हैं, सपोर्ट करते हैं और लिंक्स भी आगे भेजते हैं, इसका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया इस चैनल को। धन्यवाद आपका।